अस्सलाम वालेकुम। आप में से अक्सर दोस्त अहबाब का ये एक कॉमन सवाल है कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने पाकिस्तानियों के वीज़े क्यों बंद किए, पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे अपने क्यों बंद कर लिए हैं। तो मैं आपकी याद दहानी के लिए एक बार आपको बता दूं कि कुछ ही टाइम पहले 2024 में यूए की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के तमाम वीज़ों के ऊपर पाबंदी आयद की थी, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद ये वीज़े रीओपन हो गए थे, लेकिन नए असूलों के साथ, नए कवानीन के साथ। वो कवानीन कौन से थे मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में या वीडियो के दरमियान में कहीं पर भी बता दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए वीज़े क्यों बंद किए गए हैं। इसमें मैं 3 मेन पॉइंट आपको बताऊंगा कि इन 3 मेन पॉइंटों की वजह से हमारे ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई हैं, हमारे वीज़े बंद किए गए हैं। और अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर सल्तनत ऑफ ओमान पाकिस्तानियों के लिए वीज़े कब दोबारा से रीओपन करेगी। 1 महीने का टाइम लगेगा, 2 महीने का टाइम लगेगा, 6 माह का लगेगा या 1 साल का लगेगा। इस बात की भी वजाहत मैं आपको करूंगा कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ ओमान पाकिस्तानियों के लिए दोबारा वीज़े कब रीओपन कर रही है, क्या ये वीज़े रीओपन होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले एक छोटे से सवाल का जवाब देता चलूं कि अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर किसी भी वीज़े पर मौजूद हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो आप अपने वीज़े को रीन्यू करवा सकते हैं, रिन्यूएबल करवा सकते हैं। आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की पाबंदी आयद की गई थी, उसके बाद तकरीबन 2 माह के बाद या 1.5 माह के बाद ये वीज़े रीओपन किए गए थे, इस शर्त के साथ कि आप किसी न किसी काम में महारत रखते हैं, आप किसी न किसी काम में हुनरमंद हैं, आपके पास हुनर है और उस हुनर का आपके पास सर्टिफिकेट लाजम होना चाहिए और मौजूद है। इसी तरह आपको यूए की गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, आपके पास डिग्री है और वो डिग्री गवर्नमेंट के इदारों से अटेस्टेड है, तो आप यूए का वीज़ा लेकर यूए में दाखिल हो सकते हैं। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। हाँ, अगर अलबत्ता आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं हैं या किसी भी काम में आपको महारत हासिल नहीं है, तो हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं, हम आपको ये वीज़े जारी नहीं करेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने 2024 में बांग्लादेश के तमाम वीज़ों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई थी। किसी भी तरह का बांग्लादेशियों को वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा था, जिसमें फैमिली वीज़ा भी था, वर्क वीज़ा भी था, विज़िट वीज़ा भी था और भी बहुत से दीगर वीज़े थे जो कि बांग्लादेशियों को जारी नहीं किए जा रहे थे, और बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। लेकिन ये भी 2 माह के बाद वीज़े रीओपन कर दिए गए बांग्लादेश के लिए। फैमिली वीज़ा भी आप ले सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर बिज़नेस है, आप यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपकी फैमिली आपके साथ रहे, तो बांग्लादेशियों के इस बुनियाद के ऊपर फैमिली वीज़ा दिया जा रहा है। और इसके अलावा अगर बांग्लादेशी पढ़े लिखे हैं, किसी न किसी काम में उनको महारत है, हुनरमंद हैं, तो वो अपने हुनर की जो डिग्री है, यानी कि जिसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो दिखाकर और अपनी तालीम की डिग्री दिखाकर ओमान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने हमारे वीज़े क्यों बंद किए, किस वजह से बंद किए, 3 मेन पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला मेन पॉइंट जो है वो है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर विज़िट वीज़े पर आने वाले दोस्त अहबाब यहाँ पर आकर जॉब तलाश करते हैं। जॉब तलाश करने के दौरान उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उन्होंने ओवर स्टे कर लिया और फिर उन्होंने सोचा कि अब वीज़ा तो ख़त्म हो ही गया है, तो चलो अब हम भाग चलते हैं। इस तरह जो कंपनी स्पॉन्स कर रही होती है विजिटर को, उस कंपनी को लॉस होता है, उस कंपनी के ऊपर फ़ाइन आता है, वो कंपनी फ़ाइन लाजम पे करेगी, क्योंकि अगर वो फ़ाइन पे नहीं करेगी तो दोबारा से उसको वीज़ा री इशू नहीं किया जाएगा, नया वीज़ा उसको जारी नहीं किया जाएगा, नया वीज़ा वो नहीं निकलवा सकेंगे, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो। एक मेन पॉइंट तो ये हो गया कि पाकिस्तानी यहाँ पर विज़िट वीज़े पर आकर रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इस वजह से हम पाकिस्तानियों को विज़िट वीज़ा, पहली बात तो ये है, मिलता ही नहीं है। अगर मिल जाए किसी जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार से या पुराने किसी अरबाब से, वो स्पॉन्स कर दे हमारे वीज़े को, वो हमारी ज़िम्मेदारी ले ले कि मैं इसकी ज़मानत देता हूँ, ये बंदा ठीक है, ये बंदा भागेगा नहीं, यहाँ से विज़िट करेगा और विज़िट करने के बाद सल्तनत ऑफ ओमान से एग्ज़िट कर जाएगा।
ठीक है। फिर हम उसके साथ भी धोखा करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ ओमान के साथ भी धोखा करते हैं और अपने आप के साथ भी धोखा करते हैं। पता नहीं फिर कब आउट पास ओपन होंगे, कब हम वापस जाएंगे। ये तो एक हो गया मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम आते हैं आज़ाद वीज़े पर। मैंने अपने बहुत सी वीडियोस के अंदर आप दोस्त अहबाब को बताया हुआ है कि ओमान के अंदर तो क्या, पूरे अरब के अंदर ही आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये आज़ाद वीज़ा नाम हमने खुद से रखा हुआ है कि हम आज़ाद वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आए हुए हैं, आना चाहते हैं, हम ओमान का आज़ाद वीज़ा ख़रीदना चाहते हैं। ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है। यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए आज़ाद वीज़े का कारोबार करते हैं या लेन देन करते हैं, दरअसल वो इंसानी स्मगलिंग कर रहे होते हैं, इंसानों की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। ये आज़ाद वीज़े पर आने वाले दोस्त अहबाब जो होते हैं वो मिनी काम करते हैं, यानी कि ए कंपनी के पास वो आते हैं, वो बी कंपनी के पास बग़ैर अपने अरबाब की इजाज़त के, एनओसी लेटर के बगैर किसी एग्रीमेंट के काम कर रहे होते हैं। लेबर मिनिस्ट्री का छापा पड़ता है तो उनको पकड़ा जाता है, फिर उनकी जांच पड़ताल होती है तो वो निकलते हैं गैर कानूनी। इसी तरह इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हमारे वीज़ों के ऊपर पाबंदी आयद कर देगी। और तीसरा बहुत बड़ा मेन हाईलाइट पॉइंट है कि हमने बिज़नेस वीज़ा लिया या हमने इन्वेस्टर वीज़ा लिया, हमने जहाँ पर अपना आके एक सेटअप खड़ा किया, सेटअप खड़ा करने के बाद हमने उसके ऊपर बोर्ड लगाया, उस बोर्ड के ऊपर हमारे जितने भी वीज़े जो पास हुए हैं वो हमने निकलवाए। निकलवाने के बाद हमने उनको आज़ाद वीज़ा बनाकर सेल करना शुरू कर दिया, जबकि आज़ाद वीज़े की प्राइस और जो रेगुलर कंपनी का वीज़ा है उसकी प्राइस सेम होती है, यानी कि 302 ओमानी रियाल, 301 ओमानी रियाल वर्क वीज़े की फ़ीस है। और हमने वो 700 ओमानी रियाल, 750 ओमानी रियाल, 1000 ओमानी रियाल, हत्ता के बहुत से ऐसे केस मैंने देखे हैं जिनके अंदर 1500 ओमानी रियाल, 1600 ओमानी रियाल के अंदर वो वीज़े सेल किए जाते हैं। यानी कि वो एक साल का अपनी कंपनी के जो अखराजात होते हैं वो किसी न किसी एक वीज़े से निकालने की कोशिश करते हैं या निकाल लेते हैं। यानी कि उनका यही होता है कि हमारे जो एक साल के बिजली के बिल हैं वो भी इसी वीज़े के अंदर से पे हो जाएं, हमारा बोर्ड जो रीन्यू फ़ीस है वो भी इसी के अंदर से पे हो जाए, हमारे पानी के बिल जो है वो भी इसी वीज़े के अंदर से पे हो जाए, और दीगर जो हमारे अखराजात हैं वो भी इस वीज़े से निकल आए। और बाकी के जो वीज़े होते हैं वो जब वो आज़ादाना वीज़े सेल करते हैं, यानी कि आज़ाद वीज़ा बनाकर सेल करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि ये हमारा अब मुनाफा है, यानी कि वो कारोबार नहीं करते हैं, यानी कि वीज़ों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। सीधी सादी सी बात है। इस मेन वजह की वजह से हमारे वीज़े बंद किए गए, हमारे ऊपर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से कि जल्द इन वीज़ों की पाबंदी का कोई ना कोई हल निकाल दिया जाए और इन वीज़ों की पाबंदी को ख़त्म करवाया जाए। पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उनका हमारे तक एक पैगाम भी पहुंचा है कि आप हमेशा दुरुस्त वीज़े के ऊपर आएँ, कंपनी के वीज़े के ऊपर आएँ, अपने स्पॉन्सर के वीज़े के ऊपर आएँ, ना कि आप आज़ाद वीज़े के ऊपर आएँ, ना आप विज़िट वीज़े पर आकर यहाँ पर ओवर स्टे करें। और दीगर जो भी हम स्कैम्स करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। अगर हम इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखकर असूलमंद बन जाते हैं, इन तमाम बातों के ऊपर अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा वीज़ा जो है पाकिस्तानियों के लिए अगले 1 माह से 2 माह के अंदर अंदर ओपन होने की बहुत बेहद ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं। अगर हम ये तमाम सिलसिला, ये तमाम काम जारी रखते हैं तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे वीज़े दोबारा कब रीओपन होंगे, कब ओपन होंगे। कोई भी इसके ऊपर शवाहिद अभी तक नहीं है, कोई भी नवीद नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट मंथ तक हमारे वीज़े रीओपन हो जाएंगे। और वो दोस्त अहबाब जो वीज़ा ओपन होने के बारे में पूछ रहे हैं, या फैमिली वीज़ा ओपन है या नहीं ओपन है तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अभी पाकिस्तान के तमाम कैटेगरी के वीज़ों के ऊपर पाबंदी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।